बदलजे तो कौन तो बदलजे पोए बड़ी पाण छा क्लियर कंदो। एक दिन भगवान ने ऐसा भी बताया, सफाई लेके सारा दिन झाड़ू लेके बैठे, सफाई करे सफाई करे सफाई करे। अरे तू क्लियर कर ही नहीं सकेगा, ऐसे बोले थे शब्द। तो सफाई करना चाहता है घर में, नहीं होगी तेरे से तेरी सफाई। और ज्ञान से गुरु से जब तू आधार लेता है तो अपने आप को देखता है सफाई तो लगी पड़ी है। ये मेरा दृष्टिकोण था। चाकरनी और मालिक, माया दासी बन जाती है, माया मालिक बने। माया का गुलाम बनो या माया तेरी गुलाम बने। माया का गुलाम है जब तू उसके पोजीशन में है, जैसे नाच नचाए वैसे नाचता है। पर तू माया तेरी दास है जब तू चाहे जैसे उसको चलाता है। दुखी करती है माया तो वह तेरे लिए देखो मालिक बन जाएगी, पर दुखी नहीं करती है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। एक बात मैंने बताई, माया है तो माया में हो यह बात नहीं है। माया है या नहीं है उसका चिंतन ही माया में होना है। उसके चिंतन से ऊपर हो जाओ, यह माया से उपराम होना है, यह मन का थिर करना है, यह प्रभु को पाना है। अगर माया में हिला देती है तो गुरु लागे चेले की पाए, ऐसे लगेगा कि गुरु चेले के पांव पड़ता है। माना माया की हम शरण लेते हैं। माया साधन होना चाहिए, साध्य नहीं। कुछ भी कीर्ति कामी कंचन, माया सिर्फ पैसा नहीं बोलती है, पर जो भी एक साधन जीवन निर्वाह का, यह प्रकृति का साधन है। न कि साध्य बन जाए, बस मुझे ये प्राप्त होवे तो मैं खुश हो जाऊं। अच्छा इतना कुछ तुझे मिला, तू कहाँ खुश हुआ? अपने को देखें। अच्छा अभी मुझे नहीं मिला है, मेरे वालों ने जो कुछ पाने की कोशिश की उन्हें मिला, वो कहाँ खुश हुए जो मैं खुश होगा। कभी बोलेंगे मैं कुछ करके फिर देखूं, गलती करके देखूं कि क्या होता है। कोई गलती खुद करता है, कोई ऐसे दूसरों की गलतियों से सीखता है। एक गौतम बुद्ध था जिसने दूसरों की गलतियां देखी, दूसरों का जीवन देखा, बुढ़ापा देखा, बीमार देखा, मृत शरीर देखा। ऐसे ये दृश्य देख के वो देखा जवानी किस काम की जो बुरा हो जाए, ये बीमार किस तंदुरुस्ती किस काम की जो आखिर में बीमार हो जाए, मृत शरीर देखा। तो ऐसे सब देखे उधर उससे वैराग आया। जरूरी नहीं कि मैं बुढ़ा होके देखूं दुख होता है क्या, मैं बीमार होके देखूं क्या होता है, मर के देखूं क्या होता है। ये समय मेरे पास क्यों आए? कोई तो साधन होगा इसे बचने का, तो उस साधन को ढूंढो न, उसको जानो न, उसको प्राप्त करेंगे तो यह सत्य आएगी नहीं। ये ज्ञान ऐसा है जो तेरा बल बुद्धि आयु आरोग्य सब तेरे को देता है। इसको पाया ऐसा लगेगा सब कुछ पा लिया। बाकी माया रूंग में तेरे को प्राप्त होगी। जरूरत की माया निराकार छोड़ेगा नहीं, वो तेरे को रूंग में मिल जाती है। पर मेन मकसद तू अपना प्रभु प्राप्ति बना, कि मुझे प्रभु को पाना है। वैसे मैंने बताया शुरू में, सुना अब तक यही कि माया का सदुपयोग माना बांटना, कहाँ तुझे तृप्ति मिलेगी? भिखारियों को देते जाओ देते जाओ देते जाओ, वो कतार कम नहीं होगी। पर यहाँ देखो भिखारी, सब तो भिखारी थे, जगत भिखारी फिरत है सबको दाता राम। तो हमारे गुरु ने जब यह ज्ञान दिया तो भिखारी कहाँ चले गए? कतार इकट्ठ हो गई, कोई मांगने वाला नहीं रहा। तो इस ज्ञान से तू निरीक्षा हो जाता है, मंगते से दाता बन जाता है। पहले मंगता था कुछ मिले कुछ मिले, अभी दाता बन जाएगा। जो तू बोलेगा भले हमसे कोई लेके जाए, क्या लेके जाए? ज्ञान लेके जाए। पैसा लेके तू कितना देगा? देने के बाद क्या होगा? पर तेरे से कोई ज्ञान लेके जाए तो थकेगा नहीं। मंगता होना बंद हो गया। तो कोई करके सीखता है, कोई दूसरे के उदाहरण से सीखता है कि ये ऐसा करता है, मैं कहीं ऐसा न करूं,
ऐसा कोई राज समझूं, ऐसा कोई तरीका निकालूं जो मैं ऐसा न करूं। ऐसा ख्याल गौतम बुद्ध को आया। क्यों न मैं उसी शक्ति को ढूंढूं जो इन सब दुखों से मुक्त करे।